बीते दिनों मध्य प्रदेश के देवास से एक और लिव इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंजाम सामने आया है, जिसने 18 मई 2022 को दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा वकर हत्याकांड को एक बार फिर तरोताज़ा कर दिया है। जिसमें श्रद्धा के लिव इन पार्टनर अफ्ताब पूनावाला ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी और श्रद्धा की बॉडी को 3 हफ्ते तक फ्रिज में रखा था। 10 जनवरी 2024 को भी ऐसा ही एक सेम केस सामने आया है, जहां पर मध्य प्रदेश के देवास में एक महिला की बॉडी करीबन 10 महीने के बाद फ्रिज से निकाली गई है। हैरानी की बात यह है कि जिस कमरे में लाश रखी थी उसके ठीक बगल में दूसरे किराएदार का परिवार रहता है, लेकिन इतने दिन तक किसी को भी भनक नहीं लगी। और ये राज तब खुला जब लाइट जाने की वजह से फ्रिज बंद हुआ और बॉडी डिकम्पोज होने लगी, जिससे बदबू फैलने लगी। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना क्लिप्स। संजय पाटीदार, जिसकी उम्र 41 साल है, उज्जैन के इंगोरिया जिले का रहने वाला है। ये आदमी शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी हैं। फिर भी इसने पिंकी उर्फ प्रतिभा प्रजापति को अपने प्यार में फंसाया और इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। ये दोनों 5 साल से लिव इन में रह रहे थे। 3 साल तो ये दोनों उज्जैन में ही रहे और उसके बाद साल 2023 में देवास आ गए। यहाँ इन्होंने देवास के वृंदावन धाम में धीरेन्द्र श्रीवास्तव नाम के आदमी का मकान किराए पर लिया। ये एक 2 मंजिला का मकान है। सबसे नीचे की मंजिल पर एक तरफ एक रूम, किचन और टॉयलेट है। उसके राइट साइड में 2 बेडरूम और हॉल है। दोनों के बीच ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने जुलाई 2023 में ये मकान संजय पाटीदार को किराए पर दे दिया। इसके बाद संजय और प्रतिभा दोनों यहाँ पर रहने लगे। संजय ने पड़ोसियों को बताया कि वो दोनों शादीशुदा है। सब कुछ सही चल रहा था, पर धीरे धीरे प्रतिभा संजय पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। वो जनवरी 2024 से संजय पर लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से संजय काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि वो प्रतिभा से शादी नहीं करना चाहता था। जनवरी 2024 से इन दोनों के रिश्ते खराब होने लगे। इन सबसे थक हार कर संजय ने अपने दोस्त विनोद दवे के साथ मिलकर प्रतिभा के मर्डर की प्लानिंग की और मार्च 2024 में इन दोनों ने इसी किराए के मकान में प्रतिभा का गला घोंटकर उसे मार दिया और उसकी लाश को फ्रिज में डाल दिया। फ्रिज को कपड़े से ढक दिया और फ्रिज का टेम्परेचर बिल्कुल लो करके कमरे को लॉक कर दिया। पड़ोसी भी जब संजय से प्रतिभा के बारे में पूछते थे तो वो कहता था कि प्रतिभा मायके गई हुई है। और पिछले साल जून 2024 में संजय पाटीदार ने यह मकान खाली कर दिया था, लेकिन उसने एक कमरा अपने पास रख लिया ताकि कुछ समय के लिए अपना सामान रख सके। इसमें एक फ्रिज भी था और बाकी थोड़ा बहुत और सामान था। कुछ टाइम बाद साल 2024 में ही जुलाई में बलबीर राजपूत नाम के एक आदमी ने इस मकान के ग्राउंड फ्लोर को किराए पर लिया, जिसमें संजय पाटीदार और प्रतिभा रहते थे। लेकिन बलबीर राजपूत उन 2 कमरों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिसे पुराने किराएदार संजय ने ताला लगा दिया था। संजय ने जून में ही फ्लैट खाली कर दिया था, लेकिन उसने फ्रिज के साथ साथ कुछ और सामान भी इन 2 रूम में बंद कर दिया था। और वो मकान मालिक से फ़ोन पर कहता रहा कि वो जल्द अपना सामान वापस लेने आएगा, पर वो आता ही नहीं था। मकान मालिक ने भी ज़्यादा इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो पिछले 6 महीने से खुद इंडिया से बाहर रह रहे थे। इधर बलबीर को उन कमरों की ज़रूरत थी, तो उसने मकान मालिक से बात की और मकान मालिक ने उसको ताला तोड़कर कमरा इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया। इसके बाद बलबीर ने वीरवार 9 जनवरी 2025 की शाम को ताला तोड़ा तो पाया कि फ्रिज अभी तक ऑन है। ये मानते हुए कि पुराना किराएदार लापरवाही में फ्रिज ऑन करके चला गया, उसने स्विच बंद कर दिया। फिर उन्होंने ये सोचकर कमरा बंद कर दिया कि अगली सुबह बाकी सामान हटाएंगे, पर 10 जनवरी की सुबह शुक्रवार को कमरे से ऐसी बदबू आने लगी जिसको सह पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने फ्रिज खोला तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फ्रिज के अंदर थी प्रतिभा प्रजापति की लाश। उसकी लाश को चादर से लपेटा गया था। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो संजय पाटीदार का नाम सामने आया। लोगों ने बताया कि वो मार्च 2024 से ही वहाँ पे नहीं दिखा। पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई और उन्होंने 10 जनवरी को ही लाश मिलने के कुछ ही घंटों बाद संजय को देवास जिले से 40 किलोमीटर दूर उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस संजय से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि वो और प्रतिभा पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन प्रतिभा उस पर शादी का दबाव बना रही थी। मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। पर जब प्रतिभा नहीं मानी तो मैंने अपने दोस्त विनोद दवे के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और बदबू ना आए इसके लिए मैंने लाश को फ्रिज में डाल दिया। पुलिस जब विनोद दवे को अरेस्ट करने गई तो उन्हें पता चला कि विनोद दवे पर तो राजस्थान के टोंक में एक अपराध दर्ज हुआ था, जिस मामले में वो जेल में बंद है। फिलहाल आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो अब तक के लिए प्रतिभा की हत्या के बारे में अभी इतनी ही जानकारी मिल पाई है,
पुलिस आरोपी संजय को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। आए दिन ऐसे केसेस का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। आजकल प्यार के नाम पर लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, स्पेशली एक दूसरे के साथ रहने के बाद। बीते दिनों ऐसे केसेस अपनी चरम सीमा पर रहे हैं, चाहे श्रद्धा वॉकर का केस हो या बेंगलुरु की महालक्ष्मी का केस। इन दोनों ने ही प्यार में अपनी जान गंवाई। महालक्ष्मी के केस पर मैंने भी एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं हर एक इंसान को ये बोलना चाहूँगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, किसी भी रिश्ते में अगर आपको लगता है कि वो रिश्ता ज़बरदस्ती का है, जिसमें आपका पार्टनर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, तो आप उसे कितना भी रोको वो नहीं रुकेगा। इसलिए इससे अच्छा होगा कि अगर आपका रिश्ता सच में सच्चा है तो वो कहीं नहीं जाएगा, वरना आपको उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते से कभी भी आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं बिता सकते। और फाइनली, व्हाट्स डन इज़ डन, व्हाट्स गॉन इज़ गॉन, ऑलवेज मूव ऑन। बाकी आपके क्या थॉट्स इन केसेस को लेकर? जो भी आए दिन इस तरीके के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह के केसेस जो बढ़ रहे हैं, इनको लेकर सरकार को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए या नहीं, जैसे और कंट्रीज़ में है, जिसकी वजह से लोग ऐसे क्राइम करने के बारे में सोचते तक नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह अनसुनी अनदेखी क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं पर्टिकुलर कोई केस कवर करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर दें।